सभी बच्चों को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहारों के सीज़न की शुरुआत अब हो चुकी है और इस वीडियो में मैं जिन बातों को लेकर के चर्चा करूंगा मैं उनके ऊपर पहले आ जाता हूं। देखिए पूरा कॉम्पैक्ट वीडियो बना रहा हूं मैं, जिसमें मैं आप लोगों की रिजल्ट, मार्कशीट, रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ जिसको इसमें काउंट करूंगा वो है स्कॉलरशिप, कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना, इसके अलावा आपकी देवनारायण स्कूटी योजना 3 साल की, और समाज कल्याण विभाग के बच्चों को जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है ना उसके रिगार्डिंग, यानी स्कॉलरशिप और पूरी एडमिशन प्रक्रिया पीजी की उसको लेकर के भी, यानी लगभग सभी बच्चों के लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको स्किप करें। यदि आप लोग 8-10 मिनट इस वीडियो में देंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये यूजफुल वीडियो होने वाला है। और इसीलिए मैं अपेक्षित करूंगा कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार इस पूरे वीडियो को देखें और अपने सवालों का जवाब ढूंढें। नहीं मिलता है तो कमेंट कर दें, मैं अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब जो है देने का प्रयास करूंगा। और जो बच्चे नए हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको बार बार में जो है नोटिफिकेशन के लिए वेट नहीं करना पड़े। आपको टेलीग्राम के माध्यम से सारे नोटिफिकेशन जो है ऑटोमेटिक मेरी तरफ से मिल जाएंगे। मैं शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले आप लोगों के रिजल्ट सेक्शन से। देखिए रिजल्ट की बात यह है कि चूँकि आज यूनिवर्सिटी ओपन हुई और अगले 3-4 दिनों में, यानी मुझे ऐसा लगता है कि 30 तारीख से पहले आप लोगों के बीकॉम और बीएससी के जो सेकेंड ईयर के रिजल्ट है वो निश्चित तौर पर आ जाएंगे। हो सकता है फर्स्ट ईयर के भी आ जाए, लेकिन सेकेंड ईयर के परिणामों के आने की पूरी संभावना है, नंबर 1। दूसरी खबर के ऊपर चलते हैं। दूसरी यह है कि आप लोगों की मार्कशीट। देखिए मैं आपको बता दूं बेटा कि मार्कशीट जो है अभी फ़िलहाल नहीं आएगी। मार्कशीट में अभी टाइम लगेगा और ये टाइम ज़्यादा नहीं तो कम से कम अगले 10-15 दिन का वेट आपको और करना पड़ सकता है, खासतौर पे बीएससी और बीकॉम फाइनल ईयर के बच्चों को। और यदि हम लोग बात करें बीए थर्ड ईयर की मार्कशीट के लिए तो 15 तारीख के बाद ही आती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है अगले 10-15 दिनों में आप लोग को अपनी मार्कशीट जो है नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। एक बात और मैं आप सभी बच्चों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि मार्कशीट अभी नहीं आ रही तो थर्ड ईयर के रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया कब शुरू होगी। देखिए मैं आपको बताऊँ, थर्ड ईयर की रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया जो है संभवतया 30 तारीख के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। जैसे ही बीएससी और बीकॉम की प्रक्रिया शायद खत्म होगी, आप लोगों की बीए की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरना है, फॉर्म की हार्ड कॉपी लेकर के, चालान की कॉपी लेकर के उसे आप लोगों को कोटा विश्वविद्यालय को भेजना है दिए गए पते पर। पता आपको वहाँ से ई मित्र के माध्यम से मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको ये जो है आपके रिवेल का फॉर्म भरना है। और रिवैल्यूएशन का जो फॉर्म है ना वो आपको ई मित्र से ही भरना है, अपने आप भरने का प्रयास नहीं करना है। कई बार पैसे कट जाते हैं और आपका जो काम है वो नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और रिवैल्यूएशन के रिजल्ट के ऊपर बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आपके फॉर्म भरने के लगभग 20-25 दिन के बाद आना प्रारंभ होते हैं। जो बड़े पेपर हैं उनमें महीना भर लग जाता है। तो आप लोग तय मान के चले कि आपके रिवैल्यूएशन के रिजल्ट जो है मेरे सामने दीपावली के आसपास या उसके बाद ही आएंगे, उससे पहले मुझे तो आते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इसको लेकर के भी अब लोग जो है आप परेशान नहीं होना है आपको। और थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़े तो मैं बीए के रिजल्ट के ऊपर आना चाहूँगा। बीए सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो संभवतया 10 तारीख के बाद ही आ पाएगा। 10 और 15 के बीच में संभावित है, 15 तारीख तक। और इसके बाद जो है बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो दीपावली के आसपास ही आने के आसार हैं, उससे पहले मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों का परिणाम आ पाएगा। फिर भी आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uok.ac.in पर जाकर के अपनी जो सारी डिटेल्स है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस हैं उनको आप लोग रीड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं डेली जो है रेगुलर बेसिस पर कोटा यूनिवर्सिटी की साइट को देख करके वहाँ की जो खबरें हैं वो आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ। तो यदि कोई नोटिफिकेशन आएगा तो डेफिनेटली मेरा वीडियो भी आएगा। सामान्य परिस्थितियों में तो वीडियो आता ही है, कोई तबीयत वगैरह का कोई इशू हो तो बात अलग है। मैं अब आना चाहूँगा स्कॉलरशिप वाले सेक्शन के ऊपर। तो जो 2020-21 के बच्चे हैं
2020-21 के बच्चे यानी जिन्होंने 2020 में 12वीं दिया था, उनको जो है स्कूटी संभवतः दीपावली के आसपास मिल जाएंगी और कूपन के बजाय शायद उनको हार्ड फॉर्म में ही स्कूटी मिलेगी, ओरिजिनल फॉर्मेट में। और देवनारायण जो 21-22 वाले बच्चे हैं उनकी देवनारायण की लिस्ट आ चुकी है, देवनारायण स्कूटी योजना की। और इन बच्चों को की जो फाइनल लिस्ट है, ये प्रोविजनल लिस्ट थी, इनकी जो स्थायी सूची है इसमें अभी समय लगेगा। और जो देवनारायण में कट ऑफ है स्कूटी योजना में, वो लगभग मेरे सामने 85 के आसपास रहने की संभावना है। इससे कम वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना की हम लोग बात करें तो आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट अगले 10-12 दिनों में आने की संभावना पूरी है। 2021-22 वाले बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। और 2022-23 यानी जिन्होंने इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, इनके स्कॉलरशिप के फॉर्म अभी कालीबाई मेधावी योजना और देवनारायण दोनों के शुरू नहीं हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दशहरे के ठीक बाद में आप लोगों के फॉर्म भरना शुरू होंगे और लगभग 2-3 महीने का समय जो है आराम से मिलता है। आप लोग तय मान के चले कि महीने भर का वक्त तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोगों की जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अब फॉर्म भरते टाइम पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और जो समाज कल्याण विभाग के बच्चे हैं उनको क्या करना है, उसको लेकर के मैं थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूँ आपको। देखिए, यदि आप लोग किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने चाह रहे हैं तो एक काम तो आपको ये करना है कि आपके जन आधार कार्ड में डिटेल और आपकी 10वीं की मार्कशीट में डिटेल सेम होनी चाहिए। यानी आपका नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ ये सेम होने चाहिए आपकी 10वीं की मार्कशीट और जन आधार में। यदि किसी भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में या नाम में या फादर्स नेम में कोई भी गड़बड़ है तो आप लोग प्लीज़ अपनी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करवा लें ई मित्र पे जा करके। अन्यथा आपकी ई मित्र पर जो आपकी स्कॉलरशिप है उसमें ऑब्जेक्शन आएगा और निश्चित तौर पर आपकी स्कॉलरशिप जो है अटक सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इसको लेकर के आप लोग बहुत लापरवाही नहीं बरतें। सब्जेक्ट चेंज के ऊपर भी मैं डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा। सब्जेक्ट चेंज की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के मैं निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन पहले मैं इस पूरी स्कॉलरशिप के ऊपर डिस्कस कर लूँ। जो समाज कल्याण विभाग के बच्चे हैं उनको एक अंगूठा जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है और ये बायोमेट्रिक वाली जो उनकी उपस्थिति है वो कॉलेज में लगेगी। और राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की तरफ से मैं आप लोगों को निर्देशित करना चाहूँगा कि हमारी कॉलेज में राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में ये जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो प्रभात सर कर रहे हैं। रूम नंबर 101 11 से लेकर के 3 बजे के दरमियान, 4 बजे तक भी करते हैं सर। तो वहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं। सब्जेक्ट की यदि हम लोग बात करें तो जिन बच्चों को सब्जेक्ट को लेकर के किसी भी प्रकार का इशू है तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग सब्जेक्ट के लिए मिल सकते हैं 29 तारीख के बाद। और 29 को नहीं तो हो सकता है कि आप लोग के साथ 1 तारीख से तो निश्चित तौर पर हम लोग शुरू कर देंगे प्रोसेस को। और जब हम लोग शुरू करेंगे तो आप लोगों के साथ फॉर्म शेयर किया जाएगा, प्रक्रिया को मैं आप लोगों को बता दूंगा, फॉर्म कहाँ अवेलेबल होगा ये मैं आपको बता दूंगा। तो किसी भी बच्चे को इसको लेकर के बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। कुछ विषय जिनमें आप जानते नहीं हो और सिर्फ उनको देख करके डर रहे हो, उनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत बढ़िया विषय है। जैसे जीपीएम बहुत बच्चों को पता नहीं है कि कैसी सब्जेक्ट है, टीडीपी बहुत बच्चों को पता नहीं है कि कैसी सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये विषय बहुत अच्छे हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। इवन इकोनॉमिक्स में बहुत से बच्चों को डर लगता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैथ नहीं आती है बेटा, इकोनॉमिक्स को चेंज नहीं करें। तय मान के चलें कि इकोनॉमिक्स यदि आप लोगे तो 50 नंबर का प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी के पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स नहीं आती है। आप लोग कोशिश करें इकोनॉमिक्स को लें, रिटेन करें। फर्स्ट ईयर में यदि किसी बच्ची को कोई प्रॉब्लम आती है, खासतौर पर मेरी कॉलेज में, तो आप लोग मेरे से आके मिले। 9 से जो है 10 बजे के बीच में डेली रेगुलर बेसिस पर मैं क्लास ले रहा हूँ, तो आप लोग क्लास लीजिए। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली आई विल बी देयर। तो किसी बच्चे को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना स्कॉलरशिप के लिए ना पढ़ने के लिए। और प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लासेज जो हैं हम लोग रेगुलर बेसिस पर चला रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन क्लासेज को अटेंड करें। 12 से 2 बजे के दरमियान हम लोग इनोवेशन सेल के माध्यम से क्लासेज ले रहे हैं। और जिन बच्चों की इस दरमियान कोई रेगुलर क्लास नहीं होती है उन बच्चों को हम लोग इंटरटेन इसमें कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये क्लासेज बहुत अच्छी जा रही हैं, बहुत अच्छी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन क्लासेज में और रेगुलर होइए, अटेंड कीजिए। निश्चित तौर पर ये क्लासेज आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगी। थैंक यू सो मच। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं।
Please like, share and subscribe the channel also. Thank you. Keep watching.